प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सर्कल। सर्कल की बात करें हम, यदि 6 क्लास के लिए जो बच्चे सैनिक स्कूल का पेपर देंगे उनके में बिल्कुल बेसिक सी बातें आ सकती हैं, बट जो बच्चे 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल का पेपर देते हैं और या आरएमसी का पेपर देते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बहुत डिटेल में आता है। मतलब ये लगाइए कि आप जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वर्किंग करते हैं, सीजीएल के, एसएससी के लिए, उस लेवल पे जाके सर्कल का चैप्टर आता है। तो बच्चे बेसिक से स्टार्ट करूंगा, 6 लेवल से लेके, और इसको मैं आरएमसी तक बिल्कुल डिटेल में लेके जाऊंगा। लगभग 4 से 5 लेक्चर मैं इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर दूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री है और तो थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों को, ठीक है। तो उसको बेसिक से लेके हम हाई तक लेके चलेंगे। एक एक कंसेप्ट को पूरा कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज बिल्कुल बेसिक से समझ में आए। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर फॉर सर्कल फॉर सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल। सबसे पहली बात, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड्स बाइसेक्ट द कोड। मतलब क्या कहना चाहता है, जो सर्कल के सेंटर से, बेटा सेंटर से हम कोड को टच करते हैं, कोड को टच करते हैं, तो वो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पहली बात तो हम बात करते हैं सर्कल की। ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, ये हमारी कोड है। इस कोड से यहां पे टच किया, गेट एंड 2 इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल बोला इसने, बाइसेक्ट द कोड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड्स बाइसेक्ट द कोड्स। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर है, बिल्कुल आराम से हर बात लिखी गई है। ये सेंटर वो था, सेंटर से जीवा के ऊपर कोड्स डाला, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड्स पास थ्रू द सेंटर। यदि हम कोई भी, बेटा देखो इस बात में और इसका रिवर्स दे दिया, ये बात इसका रिवर्स है। क्या कहना चाहता है, कोई भी कोड है बेटा, उस कोड का हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट, आपकी जो कंपास होती है इस पॉइंट से, ठीक है, हाफ से ज्यादा निकालते हैं, ऐसे आप वर्किंग करेंगे, फिर यहां से ऐसे, जो बेटा उसको मिलाओगे ना, क्या है, वो हमेशा किससे पास करेगी, सेंटर से पास करेगी। किससे पास करेगी, सेंटर से। क्या बोला इसने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कोड्स पास थ्रू द सेंटर। इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो किससे पास करेगी, वो सेंटर से पास करेगी। जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। याद रह जाएगा बेटा। देखो ये कंप्लीट थ्योरम होती है, मैं कंप्लीट थ्योरम समझा नहीं सकता, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं थ्योरम का सिर्फ आपको रिजल्ट बता रहा हूं, थ्योरम का ओनली फॉर रिजल्ट। क्या है, यदि जीवा है, मतलब जो कोड्स है, ठीक है, कोड, कोई भी कोड थी, इसके ऊपर हम यदि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। और पहले वाले में बात क्या थी, यदि हम सेंटर से, ठीक है, जीवा को टच करते हैं तो वो उसको कहां पर टच होगी, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। कंसेप्ट क्लियर है, 2 ही बात बताई है मैंने, बिल्कुल सिंगल सिंगल, छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इन बातों के ऊपर ही क्वेश्चन है। बेसिक्स कंसेप्ट एंड फॉर्मूला, कि हमारे सर्कल के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, उन बातों पे डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, द कोड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अब इस बात को मैं थोड़ा सा लेवल पे बताता हूं कि मैंने एक यहां पे सर्कल दिया, सर्कल दिया, यहां से क्या बोला, द कोड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। कोई भी कोड्स दे दी, ये एक कोड ये दे दी, एक कोड ये दे दी, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया बेटा, इसको मैंने सी डी नाम दे दिया, ठीक है। मैंने कहा ये सेंटर है। यदि आपको देखो 2 पॉइंट रिवर्स होंगे, यदि मैं कहूं ए बी इक्वल टू सी डी, तो जो सेंटर है ना, सेंटर से इसके बीच की जो दूरी मिलेगी ओ एम या ओ एन, वो क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर है ओ एन। क्लियर है बात। मैंने आपको क्या कहना, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं, ठीक है। यदि ओ एम बराबर थी ओ एन, केंद्र से दूरी क्या थी, बराबर थी, तो जीवाएं क्या मिली, बराबर मिली कोड्स से। क्लियर हो गया। कोड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। यदि हमारी जो कोड्स हैं वो सेंटर से इक्वल दूरी पर हैं तो कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर हुआ, क्लियर है। दोनों में रिवर्स है बता रहा हूं। यदि आपको कोड इक्वल दे दी जाए
तो उनकी सेंटर से दूरी भी इक्वल मिलेगी, और यदि सेंटर से दूरी इक्वल दे दी जाए तो वो कोड भी इक्वल होंगी, मतलब रिवर्स हो गया एक दूसरे का। ये चीज रखे तो ये हो जाएगी और ये चीज रखे तो ये हो जाएगी। इसका रिवर्स दे दिया, आगे दिया नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैंने आपको बता दिया दोनों चीज। क्लियर है बेटा? सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे दे रखी हैं तो आपकी कोड इक्वल में पूछ लेगा। क्लियर है? और यदि कोड इक्वल दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी सेंटर से दूरी भी इक्वल होती है। इसी पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा बेटा। आगे देखिए, यदि मैंने यहां पे सर्कल लिया, यहां पे सर्कल लिया, मैंने बोला कि दो कोड हैं ये और ये ए बी और ये सी डी। बेटा मैंने बोला ए बी इक्वल टू सी डी, टू कोड्स आर इक्वल, दोनों कोड क्या हैं? इक्वल हैं। तो इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर। तो बेटा यदि जीवाएं बराबर दे रखी हैं तो उनके द्वारा जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा वो भी बेटा सेम बनेगा। मान लीजिए यहां पे थीटा है तो ये भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल मिलेगा एंगल सी ओ डी। इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। आर यू एग्री? और यदि कई बार क्या मिलेगा बेटा, इसका रिवर्स दे देगा, एंगल इक्वल दे देगा और कोड पूछेगा, फिर हम कोड भी क्या कर देंगे? इक्वल रख देंगे। यदि सेंटर पर आपके एंगल्स इक्वल हैं तो उन एंगल्स की वर्किंग जहां से होती है, जिन कोड से होती हैं, वो कोड्स भी क्या मिलेंगी? इक्वल मिलेंगी। एग्री हैं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। बेटा एक सर्कल को कई बार आता है मेक ए वन सर्कल्स हाउ मेनी पॉइंट्स? वन सर्कल मेक मिनिमम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट कैसे होते हैं बेटा? जो पॉइंट्स एक लाइन के अंदर होते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, इन सभी को हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। कैसे पॉइंट्स बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? कैसे पॉइंट बोलते हैं बेटा? कोलिनियर पॉइंट। और यदि मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, क्लियर है? मैंने इसको टच किया, हाफ से ज्यादा कंपास ली, ठीक है, क्रॉस किया, फिर ठीक है इसको टच कर दिया मान लीजिए, फिर इसको टच कर लिया, फिर इसका हाफ से ज्यादा वर्किंग की, कट किया। जहां पे कट करेगा वो क्या बनेगा? सेंटर। उस सेंटर से यहां से कंपास लेंगे यहां तक और ऐसे सर्कल खींच दिया जाएगा। ठीक है, मेन आपको सिर्फ इस लाइन का मतलब ध्यान होना चाहिए। कंपटीशन लेवल पे आपके ये कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपके बेसिक्स के लिए बता रहा हूं। ठीक है, एक वृत्त को बनाने के लिए कम से कम 3 ऐसरेख बिंदु चाहिए। इसे मैं मेक ए वन सर्कल्स थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। एक सर्कल को बनाने के लिए हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। एग्री हैं? मिनिमम 3 चाहिए, ज्यादा आप कितने ले सकते हैं? ठीक है, अब आपकी मर्जी थी, ये बन गया ना, ये भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, कितने ले लिए? क्लियर है ना? मतलब क्वेश्चन आपसे कई बार यही पूछेगा कितने पॉइंट चाहिए आपको? 3 नॉन कोलिनियर नॉन कोलिनियर। क्लियर है? कोलिनियर पॉइंट जितने पॉइंट होते हैं बेटा वो वन लाइन के अंदर होते हैं, वो कोलिनियर होते हैं। और जो नॉन कोलिनियर, जो एक लाइन के अंदर, मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट ना हो, मान लो एक यहां पे ले लिया, एक यहां पे ले लिया, एक यहां पे ले लिया, अरे या तो इसको ऐसे टच कर सकते हो या इसको करते हो, तो 2 ही तो आए। ठीक है, इन जो तीनों से पास होके जाएगा वो नॉन कोलिनियर से वो एक सर्कल बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलने की कोशिश करूंगा, बेसिक्स कंसेप्ट हैं बिल्कुल। द एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्पेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। बेटा कहना क्या चल रहा है इसको, बिल्कुल बेसिक सी बात। यदि हमारी कोई भी आर्क है या अपनी कोई भी कोड है, उस कोड के अनुसार एक तो सेंटर पर एंगल बनता है और एक सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनता है। एक तो कहां पे बनता है? सेंटर पर, और दूसरा क्या बनता है? सर्कमफ्रेंस पर। वो मतलब देखिए, ये हमारा सर्कल था, ये कोई कोड थी, इसके अनुसार एक एंगल तो ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, ये ए बी था। यदि ये 2x है तो ये कितना होगा? x है। ये x है तो ये कितना होगा? 2x है। क्लियर है? किसी भी जीवा या आर्क के द्वारा केंद्र पर बना कोण अंतःपरिधि पर बने कोण के दुगने के बराबर होता है। इफ एनी कोड्स मेक एंगल एट सेंटर, सेंटर एंगल इज डबल द सर्कमफ्रेंस एंगल। क्लियर है? किसी भी कोड या जीवा के द्वारा बेटा जो ये एंगल, ये कोड होगी,
इस कोड के अनुसार एक तो सेंटर सर्कमफ्रेंस पर एंगल बन गया ये तो, और ये सेंटर पर एंगल बन गया। जो सेंटर का एंगल है वो सर्कमफ्रेंस के एंगल के डबल के बराबर होता है, कि दुगना होता है, डबल होता है। क्लियर है? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण के दुगने के बराबर होता है। सेंटर एंगल इज डबल द सर्कमफ्रेंस एंगल। एग्री है? कंसेप्ट क्लियर है बेटा? बार बार यही बात बता रहा हूं कि ये कोड वर्किंग थी, ठीक है। ये कोड ले ली मैंने, इस कोड के अनुसार एक सेंटर पर एंगल बन गया, दूसरा सर्कमफ्रेंस पर बन गया। चाहे कहीं भी बनाओ, चाहे अपर, देखो मैंने यहाँ पे अपर बनाया है, यहाँ पे ऐसे बना दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये x है तो ये 2x है। ये सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से दुगने के बराबर। तो किसके अनुसार? वन कोड या तो वन आर्क हो बेटा, आर्क भी हो सकती है और वन कोड भी हो सकती है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए जी, वेरी गुड। फिफ्थ था, ये रह गया भाई बीच में, सिक्स्थ वाला पार्ट रह गया। देखते हैं भाई हम क्या कहता है। एंगल इज सेम सेगमेंट एट द सर्कल आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड का मतलब है कि अपने सर्कल है, सर्कल की ये कोड होगी, इस कोड के एक ही साइड बने जितने भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेंगे वो सभी इक्वल मिलेंगे। बट देखिए, चाहे ये एंगल बन गया ऐसे, चाहे ये एंगल ये बन गया, चाहे एंगल ये बन गया, ये A1 था, B था, C था, ठीक है। मान लीजिए ये PQ थी। इस PQ कोड के अनुसार कि एक ही साइड में, ठीक है, बात दोबारा बता रहा हूं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट तो हो गए, मेजर सेगमेंट में बना है ये तो, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर, ठीक है। पार्ट सर्कल के दो पार्ट हो गए बेटा, छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, अपर जो बड़ा है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। जो मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे दिस कोड के अनुसार या दिस आर्क के अनुसार वो सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एग्री हैं? यदि आप कहो इससे ऐसे बना दिया जाए, ये और ये इक्वल नहीं है, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है। क्यों है 180? बेटा सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने ऐसे पॉइंट कट कर दिया, ऐसे ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। इसको बोलते हैं सर्कल के अंदर कोई भी, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना दूं, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। जो क्या होता है बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये कॉर्नर है ना, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? तो इनके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। एंगल A प्लस C इज 180 एंड एंगल B प्लस D इज इक्वल टू 180। इसलिए मैंने बताया इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा, क्योंकि देखिए P यहां पे नाम देते हैं R, P R Q B इज एन क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के यदि आपके सभी के सभी सेंटर, ठीक है, जो कॉर्नर हैं वो किसके हों? सर्कमफ्रेंस पे हों, तो वो कैसे बनेगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आर यू एग्री? समझ आ रहा है बात? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई। अगला, द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। इज एन सेमी सर्कल, हाफ सर्कल के अंदर। बेटा याद रखो, डायमीटर के अनुसार, जो डायमीटर था भाई, या O आ गई, या A आ गई, B आ गई, इसके एक ही साइड में या तो इस साइड बन जाओ, ठीक है, या जैसे ऐसे कैसे बन जाओ। यो भी 90 है, ये भी 90 है। बात समझ आ गई? जो आपकी मैक्सिमम कोड होती है, लार्जेस्ट कोड कौन सी होती है? कोड क्या है बेटा? कोई भी सर्कल को किसी भी 2 पार्ट्स में, ठीक है, कट करती है उसे कोड बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। बेटा जो लार्जेस्ट कोड है ना, लार्जेस्ट कोड के अनुसार सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री का राइट एंगल। आर यू एग्री? द एंगल इज एन सेमी सर्कल इज एन राइट एंगल। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्लियर? द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो ये बात मैं बता गया उस टाइम, मैं सोचा पता ना हो। क्या कहना चाहता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 के 4 कॉर्नर्स सर्कमफ्रेंस के ऊपर होते हैं
उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चाहे वो कोई जरूरी नहीं कि पूरे में हो, चाहे वो छोटी सी उसमें पार्ट्स में हो, इतनी कैसी भी हो सकती है, ए बी सी डी, चाहे ये सेंटर पे भी हो, कोई मतलब नहीं हमें। हमें कॉर्नर से मतलब होना चाहिए कि चार के चार बेटा, जो चार के चार आपके कॉर्नर्स हैं वो कहां पे होने चाहिए, सरकमफ्रेंस के ऊपर होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, शाबाश। तो जिसके अपोजिट एंगल, मतलब कहना चाहूं मैं ए प्लस में सी, एंगल ए प्लस सी 180 हो जाएगा, और एंगल बी प्लस में डी भी 180 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, रिपीट करना है, पक्का समझ आ रहा है, पक्का। खड़े हो जाओ बेटा, शाबाश, आप खड़े हो जाओ, फिर पीछे खड़े हो जाओ। क्लियर है ना बेटा, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। जिस सर्कल के अंदर, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल होती है बेटा, और जिसके 4 के 4 कॉर्नर्स सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखना, बस यही यूज में आनी है। क्लियर है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। ज्यादा नहीं, 10-15 बात बताऊंगा, ये 15 बात याद होगी ना, उसको सर्कल वाला चैप्टर ऐसे आ जाएगा ऐसे। और सैनिक स्कूल में 4 क्वेश्चन आने, चारों के चारों क्लियर। कम से कम भी बेटा 10 नंबर की ज्योमेट्री आएगी सीनियर क्लास को, कम से कम 10 नंबर की ज्योमेट्री। वो आपकी हो सकता है इसमें 3 दे दे, अगर सर्कल में 4 भी दे दे, 5 भी दे दे, 5 से ऊपर तो नहीं आएगा, 5 से, ठीक है, 3 to 5 के बीच में रहेगा। तो ओवरऑल ज्योमेट्री की बात करें तो 10 मार्क्स है, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को बड़ा डिटेल में करवाने की सोची है। कम से कम मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा कि आपका अच्छा डिटेल में हो जाए। सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेना है तो बेटा हर चीज को हमें डिटेल में ही करना पड़ेगा, बार बार करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सैनिक स्कूल। देखिए 9th पार्ट बात पे करते हैं। इफ द साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतःसंभु कोण के बराबर है। इंग्लिश मीडियम ऐसा ले ले हैं जो अपनी खुद की जो मातृभाषा ना हिंदी, हिंदी तो बिल्कुल बेइज्जती करा दे हिंदी की तो। अरे दोनों में बेटा ज्ञान हर एक तरीके से होना चाहिए आपको, चाहे आपकी जो लोकल लैंग्वेज है ना उसमें भी पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इज द पावर। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थी भाई, मैंने बना दी, ये ऐसे बन गई। ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, ए बी सी डी, ये एक्स ले लिया बेटा, क्लियर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है इंटरनल अपोजिट, इंटरनल एंगल तो ये होगा इंटरनल अपोजिट एंगल के, तो ये इसके बराबर होता है। समझो क्वेश्चन को, ए डी सी इक्वल टू एक्स बी सी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है इंटरनल अपोजिट एंगल के, एग्री है, समझ आ रहा होगा। चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतःसंभु कोण के बराबर होता है, हिंदी बोलते ही टैंटा फिस। मतलब बेटा ज्ञान तो सारा होना चाहिए। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाई जाती है, मतलब बाह्य बाहर की तरफ निकाल जाए, मतलब चक्रीय चतुर्भुज ये होगी, इसकी एक भुजा बाहर ऐसे ऐसे बन गई, इसकी एक भुजा बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, बाहर एक्सटर्नल एंगल, बाहर की तरफ बढ़ाई जाती है तो उसके सम्मुख अंतः कोण के समान होता। अंतः कोण तो बेटा इसका ही होगा, उसका सम्मुख कोण ये होगा। एक्सटर्नल एंगल का इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अब तो क्लियर होगा किसके बराबर है, पक्का। चलो जी 10th बात करेंगे हम, 10th बात पे डिस्कस करेंगे, क्या कहना चाह रहा है देखिए। रुक जा भाई, 10th, इक्वल कोड्स और इक्वल आर्क सस्पेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल कोड्स मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, ध्यान हो तो आपको, मैंने आपको ये बताया था, ऐसे सर्कल है, एक ये पार्ट होगी, ये पार्ट, ये ए बी बताई थी, ये सी डी, इक्वल कोड्स में एक इक्वल एंगल एट सेंटर। मैंने बताया था यदि ए बी बराबर है सी डी गिवन है, तो मैंने बताया था एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, इक्वल कोड्स में एक इक्वल एंगल एट सेंटर, एग्री हैं। A tangent at any point of
टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट कॉन्टेक्ट। बेटा जहां पर हमारी सर्कल की जो टेंजेंट बन गई, सर्कल की टेंजेंट स्पर्श रेखा, स्पर्श तो समझ सको बेटा आपने नॉर्मल भाई मैंने ये स्पर्श कर दिया, टच कर दिया, क्लियर है। वो स्पर्श, स्पर्श रेखा हिंदी में बोलते थे, हिंदी कितनी अच्छी, स्पर्श रेखा, स्पर्श करते हुए जा रही है स्पर्श रेखा, उसको हमें इंग्लिश में टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो ये एक टेंजेंट लाइन है, ये सेंटर से यहां पे टच कर गई तो ये कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री, ये बात कहना चाह रहा है। ये बात वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। अरे सेंटर से कोई लाइन आई, ठीक है, और वो स्पर्श बिंदु पर टच करी तो वहां 90 डिग्री एंगल है, यह बात तो नॉर्मल भाषा है। भाई सेंटर से कोई लाइन है, सेंटर से जो लाइन हमारी टेंजेंट पॉइंट पर टच करती है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। एग्री है बेटा। स्पर्श बिंदु जहां पे ये लाइन होगी, टेंजेंट पॉइंट का मतलब है स्पर्श बिंदु, सेंटर से यहां टच कर रहा है, ये स्पर्श बिंदु है, इसको टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, और इस लाइन को टेंजेंट लाइन बोलते हैं, स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन, ठीक है। सेंटर से जहां पे टच करी वहां पे 90 डिग्री एंगल बनाया, परपेंडिकुलर होगी। एग्री है, आसान है। चलो जी, वेरी गुड। 12th बात पे बात करते हैं, एक एक बात पे हम डिस्कस करेंगे। द एंगल ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। वृत्त क्या हो गया बेटा, एक पहली बात तो बेटा इसमें दो पॉइंट हैं, कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम टच करते हैं ऐसे, ये P थी, ठीक है, ये P थी, ये A थी, ये B थी, एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, सर्कल के ऊपर क्या की हमने टू टेंजेंट लाइन खींची, दोनों की दोनों, पहली बात तो केवल एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल टू ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से, किसी एनी एक्सटर्नल पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट लाइन इन ए सर्कल, तो ओनली टू। किसी बाह्य बिंदु से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा सर्कल की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल केवल दो। क्लियर है, क्वेश्चन यहां से भी आता ना, हाउ मेनी आ जाए बस, तो केवल टू, और दोनों की दोनों क्या होती है, इक्वल होती हैं, बस ये बात करना चाह रहा है। तो मैं बताऊंगा इसमें PA बराबर है PP। एक्सटर्नल पॉइंट हो जाए, एक्सटर्नल पॉइंट से केवल हाउ मेनी टेंजेंट ड्रा, ओनली टू टेंजेंट आर ड्रा, बोथ आर इक्वल। क्लियर है, चलिए जी 12 पॉइंट हो गए हमारे। 13 में क्या आता है, 13 इफ A is an external point and tangent touch the circle at B and C। A is an external point, A कोई भी external point है, and tangent touch the circle at B and C, then OA is the perpendicular bisector of BC। perpendicular bisector of BC क्या है, यदि एक बिंदु A बाह्य बिंदु है और स्पर्श रेखाएं वृत्त को B और C पर स्पर्श करती हैं, कोई भी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, करती हैं, तो OA BC पर लंब समद्विभाजक होगा। इस बात को समझो, क्या कहना चाह रहा है इस बात को। A कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है, और स्पर्श रेखाएं हैं हमारे पास A और B और C, कोई भी स्पर्श बिंदु करते हैं, स्पर्श या टेंजेंट पॉइंट है, ठीक है, तो O से OA BC का लंब समद्विभाजक होगा। मतलब देखिए, समझो, ध्यान से देखिए इसको, मैंने एक तो इसको ऐसे टच कर दिया, दूसरी को यहां से टच कर दिया, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इसको मैंने यहां से वर्किंग दे दी। क्लियर है, A हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट टच द सर्कल एट B एंड C, देन OA इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, मतलब कहने चाहूं बेटा, यो जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, जो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट था यहां से जो जाओगा A से O के ऊपर, यो क्या बनाओगा, 90 डिग्री एंगल, क्या बनाओगा, 90 डिग्री एंगल। क्लियर है, और ये एंगल भी कितने कितने के हैं भाई, 90 का यो है, 90 का यो है। जो है हमारे पास कोई भी टेंजेंट पॉइंट
पॉइंट था और सेंटर से जो लाइन आ रही थी वो कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। क्लियर हो गया? चलो जी, उसके बाद जो बात कराएंगे बेटा, PAB इज अ सीकेंट। सीकेंट मतलब छेदक रेखा, उसको सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन बाहर जाती है, ठीक है। PT इज द टेंजेंट, PT एक टेंजेंट है, देन PA गुना PB बराबर PT स्क्वायर। अब इस बात को समझो ध्यान से, ये लाइन थी, एक एक्शनल पॉइंट था, ये PT था और ये PAB था, ये तो टच कर रही है, ये टेंजेंट थी। तो आपको याद रखना होगा PT का स्क्वायर मल्टीप्लाई PA मल्टीप्लाई PB। यदि वन तो टेंजेंट लाइन है और सेकंड आर सेकंड लाइन है, और यदि यहां पे बेटा थोड़ा सा उसको चेंज कर देता, यदि वो ऐसे टच करके दोनों के दोनों सेकंड लाइन बोल देता, तो या PAB और या CD ऐसे कर देता, तो याद रखना हमें, हम कर देते PA मल्टीप्लाई PB बराबर होगा PC मल्टीप्लाई PD। PA मल्टीप्लाई PB बराबर होगा PC मल्टीप्लाई PD। एग्री है? यदि दोनों के दोनों कैसी लाइन हो, सेकंड लाइन हो। चलिए जी, उसके बाद में, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्कल। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसके एक पैरेलल का मतलब अपोजिट साइड पैरेलल। एक पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स किसको टच करती हैं, सर्कल को टच करती हैं, ठीक है। द पैरेललोग्राम इज एन स्क्वायर, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगी, स्क्वायर होगी। वो पैरेललोग्राम क्या होगी, स्क्वायर। एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं। हो गया भाई? ये अपन कह दिया ABCD इज एन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो ये क्या हो जाएगी, इज एन स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है सभी साइड्स बराबर बेटा, पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड। क्यों हो जाएगी, वह है रीजन। क्वेश्चन बनता है यहां से, बेटा सर्कल है, ऐसे टच कर गई और ऐसे टच कर गई। मान लो यहाँ पे A था, इसको P और Q मान लो, तो क्या हो जाएगी, क्योंकि AQ बराबर AP, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा दो, इसका ये B ले लो, B से R ले लो, पूरा लिखांगे इस पार्ट को, क्या तुम्हारा BP बराबर होगा BR का। ये बीच में आगे बढ़ा दो भाई, ध्यान से देखो, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, PQRS ला लो रे। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो CR बराबर होगा CS का और DS बराबर होगा DQ का। जब बेटा इसने जोड़ोगे, देखो AQ और DQ, तो क्या बनेगी तुम्हारी AD। ये वाली पूरी पूरी भुजा बनेगी ना, ठीक है। अब इस साइड आए पे AP, ये वाला AP और यो BP, दोनों जोड़ा तो यो, जब यार या बराबर होगी तो यार या भी तो बराबर होंगी, तो इसलिए क्या बन गई, स्क्वायर। क्लियर है? यदि हमारे, ठीक है, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज एन पैरेललोग्राम है, साइक्लिक तो नहीं बोलेंगे बेटा इसको, ये तो गलत बोल रहा हूं मैं, ये बात नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसकी तो कोई भी हमारी पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो किसकी, सर्कल को बाह्य पार्ट से टच करती है, तो इज एन ए स्क्वायर, वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर। साइक्लिक वो होती है बेटा जो अंदर की तरफ आती है, जो इंटरनल उसके जो चारों के चारों कॉर्नर होते हैं वो सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इसके बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कुछ फास्ट फास्ट, अपने मन ही मन में क्वेश्चन को सोल्व करें फास्ट, कि आपका कितने क्वेश्चन ठीक रहे वो आपको चेक करेंगे, फास्ट की फास्ट, जल्दी से जल्दी। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, मैंने बताया था कोड। कोड क्या थी, कोई भी सर्कल है उसको कहीं से भी टच करती है वो तो होती कोड, कहीं से भी टच करती है। बट जो सेंटर से होके जाती है वो होता है डायमीटर, वो उसी डायमीटर को भी कोड बोलते हैं। बट लार्जेस्ट कोड इज द डायमीटर, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड, डायमीटर को ही व्यास बोलते हैं, ठीक है। कई बार आपको दिखा हुआ D बराबर 2R, ये रेडियस के डबल के बराबर होता है। एग्री है? चलिए बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको फटाफट लगेगा। हाउ मेनी सर्कल कैन ड्रा थ्रो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। बेटा
तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक सर्कल ही बनाया जा सकता है। कई बार इसका रिवर्स दे देगा, इन मेक ए वन सर्कल हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी रिक्वायर्ड, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट विल बी रिक्वायर्ड। एग्री है? दोनों साइड से क्वेश्चन आ सकता है। तो वन सर्कल क्या होगा? वन सर्कल। एग्री है? चलिए भाई, शाबाश बेटा। द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर, बताया था बेटा मैंने ऐसे, इसके एक ही साइड में कितने भी एंगल बन जाए वो सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है? वृत्त के एक ही खंड में बने सभी कोण बराबर होते हैं। या इन ए सर्कल्स मेक वन कोर्ड्स इन वन साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, किसी भी जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही ओर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। एग्री है? द एंगल इन द माइनर सेगमेंट, समझो बेटा, दो पार्ट होते हैं बेटा ऐसे। छोटे वाले पार्ट को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। पहली बात तो यह बात याद रखो, माइनर और मेजर में, माइनर का मतलब कम, मेजर का मतलब बड़ा। जब एंगल पूछते हैं ना, बड़े में छोटा बनेगा, छोटा में बड़ा बनेगा। नॉर्मल बात है ना? नॉर्मल बात है भाई। मेजर में एक्यूट एंगल बनेगा हमेशा, हमेशा ही कैसा बनेगा? मेजर में एक्यूट एंगल, और माइनर में हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल। यो एंगल बनेगा हमेशा एक्यूट, और इसमें बनेगा हमेशा ऑब्ट्यूज। क्या पूछा इसने भाई? द एंगल इन ए माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में कैसे बनाया मैंने? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। पहले मैंने इसीलिए कंसेप्ट ये मेरे ख्याल से आया था, इसलिए बताया है। ठीक है? माइनर सेगमेंट में ऑब्ट्यूज बनेगा और मेजर सेगमेंट में एक्यूट बनेगा। क्लियर है? शाबाश, बस हो गए क्वेश्चन बेटा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, बेटा एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट बनेगी क्या? कितनी? 2, और दोनों की दोनों कैसे बनेगी? इक्वल, केवल और केवल 2 एंड इक्वल। तो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक बाह्य बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं और केवल 2 होती हैं। ठीक है भाई? नेक्स्ट, 2 सर्कल्स टच ईच अदर, 2 सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम दिस, 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। हेलो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया बेटा। इसकी कितनी टेंजेंट हो सकती है? एक तो ये होगी भाई, बीचों बीच चलेगी, दोनों टच कर रही हैं, और एक ये होगी भाई, और एक, मतलब कितनी कर सकते हैं? 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो केवल 3 हो सकती हैं। एग्री है? 2 सर्कल्स, ठीक है, एक्सटर्नल आपको टच कर रहे हैं भाई, ये कट नहीं कर रहे, टच कर रहे हैं, तो उसके केवल 3 स्पर्श, और एक दूसरे को कट कर जाते तो ऐसे भाई, तो केवल 2, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो। चलो बेटा आगे, शाबाश। नेक्स्ट, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, कोई भी बेटा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इनका मतलब होगा अंदर। क्लियर है? तो एंगल बीओसी, इसको ए ले लूं बेटा, बी ले लूं, सी ले लूं, और ए यहां पे ओ ले लूं। ध्यान से देखो, कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको है ना फद्दू बनाना चाहता है, बेवकूफ बनाना चाहता है। अरे हमें एक बात तो पड़ी थी, कोई भी हमारी ये चीज है बेटा, ये चीज बताई थी मैंने, ये एंगल और ये एंगल, मैंने कहा था ये यदि 60 का देगा तो ये कितना होगा? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60, तो ये तो उसको इक्विलेटरल इसलिए नाम दिया कि बच्चे के माइंड में याद ध्यान ना आए कि ये 60 डिग्री का है। अरे इक्विलेटरल एंगल है तो ये एंगल 60 है, तो ऑटोमेटिक हमें पता है सेंटर पे एंगल बनाएगा उसका डबल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका डबल बनेगा। अरे सहमत हो इस बात से? शाबाश, वेरी गुड। अरे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे मिले हैं, शाबाश, सिलेक्शन पक्का रहेगा इसी बात से। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ। ए बी एंड सी डी 2 डायमीटर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए बी और सी डी 2 क्या है बेटा? डायमीटर हैं, और एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं। द लेंथ ऑफ द कोर्ड्स ए सी इज, ओ केंद्र वाले वृत्त ए बी और सी डी 2 व्यास परस्पर लंब है। ठीक है जी। जीवा एसी की लंबाई क्या? तो देखना पड़ेगा भाई कैसे होगा, पहले चित्र बनाएंगे उससे समझ आएगा। ये सर्कल बन गया,
एक ने नो टच कर दा, ये सेंटर पॉइंट है। क्या नाम थे भाई इसके? इन सर्कल ए बी नाम दे दूं, इसका सी डी दे दूं, ठीक है। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान गए 90 डिग्री का एंगल बनाए हैं। देन द लेंथ ऑफ द AC देन द लेंथ ऑफ द AC, अरे यह भी तो रेडियस है, अरे यह भी रेडियस है। एक बात बताओ, अपन ने बेटा राइट एंगल ट्रायंगल कौन, यो हाइपोटेन्यूज होया करदा, यो बेस होया करदा, ये परपेंडिकुलर होया करदा, हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होया करदी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर का रूट, ये होया करदी। तो यह चीज अपन नोट करनी थी, आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर का रूट, हाइपोटेन्यूज आ गई। आर कितना होता है 2r का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसल, रूट टू आर, आर को अपन सॉरी इसमें यह चीज ए बी में दे दी भाई। अब देखो ध्यान से, रूट 2r आ गई, यहां तक थोड़ा सा चेंज दे दिया अपन। तो आर किसके बराबर है, मैंने ए बी देखा था, आर बराबर था बेटा ए बी बाय में 2 के। आर की वैल्यू रखूंगा भाई यहाँ पे √2, या क्या आ गई ए बी बाय में 2। क्लियर है? अब यहां से हमें समझ नहीं आ रहा क्या आएगा, 2ab तो नहीं है, √2ab भी नहीं है, 1/2ab भी नहीं है। अब ये देखो 1/√2, अब इसको देखिए √2 मल्टीप्लाई में ab था, अरे 2 का मतलब भी तो √2 मल्टीप्लाई √2 है, क्योंकि 2 बराबर देखो बेटा √2 मल्टीप्लाई में √2 का मतलब होता है √2 का होल स्क्वायर। इस तय कैंसिल आया तो 2a, एक तय कैंसिल, तो क्या आ गया ए बी बाय में √2, या 1/√2 बराबर ए बी, तो डी विल बी द राइट। इजी था, शाबाश। नेक्स्ट, हो गए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 2 अनइक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल द ग्रेटर कोड, एक बात बताओ बेटा, इक्वल कोड्स के सामने के एंगल इक्वल थे, इक्वल कोड्स के सामने के एंगल इक्वल थे ना, तो बड़ी के सामने का एंगल बड़ा बनेगा, छोटे वाली का सामने छोटा बनेगा। यही बात तो कहना चाहते हैं अपन। एक बात कंसेप्ट पढ़ ली, इक्वल कोड्स में एक इक्वल एंगल एट सेंटर। आउट ऑफ टू अनइक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल द ग्रेटर कोड्स इज, एक वृत्त की 2 असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा, अरे जितनी सेंटर के नजदीक जाओगी, अब यह बात भी समझी थी अपन है। लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल डायमीटर, अरे जो डायमीटर किसके बराबर था, सेंटर में को जा रहा था ना, जो सेंटर के नजदीक होगी उतनी बड़ी, और जो सरकमफ्रेंस के नजदीक होगी उतनी छोटी। तो यहां से नियर टू सेंटर, यह पहली बात में काम चल गया। अरे जो सेंटर के जितनी नजदीक होगा उतनी बड़ी जीवा होती है, और जो सेंटर से जितनी दूर होती है वो जीवा छोटी होती है। समझ गए ना? क्योंकि हमने यहां से कंसेप्ट पढ़ा था, लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड डायमीटर। जो सेंटर के अंदर से जा रही है वो तो सबसे बड़ी है, और जो सेंटर के नजदीक है वह सरकमफ्रेंस के नजदीक वाली से बड़ी होगी। आसान बात थी, शाबाश। द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज 12, लार्जेस्ट कोड कितनी है 12। द रेडियस ऑफ द, अरे डायमीटर को ही तो लार्जेस्ट कोड बोलते थे, तो हमारी जो रेडियस निकालते हैं तो डायमीटर बाय में 2 होता है, डायमीटर 12 था, बाय में 2 कर दिया तो 6 आ गया, तो 6 ये हो गया। लार्जेस्ट कोड इज कॉल्ड डायमीटर, डायमीटर हमें 12 दे दिया तो रेडियस उसकी हाफ होती है। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए सेकंड, अरे पूरे उसमें बात बार बार बोलते, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। द कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, इक्वल कोड्स में एक इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल कोड्स में एक इक्वल डिस्टेंस एट सेंटर। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, बताई थी ना। कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, समान होती हैं, केंद्र से समान दूरी की जीवाएं समान होती हैं। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स of an quadrilateral is 180, the quadrilateral is
बताया बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अभी एक बार पढ़ी थी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो कैसी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। एग्री है, चलो जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ द अनइक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी intersect at P, the triangle APC and triangle DPB will be। भाई बनाएंगे तभी पता चला क्या कहना चाह रही हो, समझ तो मेरी बार है। सर्कल है, सर्कल बन गया भाई, सेंटर O है, द अनइक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी, दो कोड दे दी भाई, एक ए बी दे दी, दूसरी सी डी दे दी। क्लियर है, ए बी एंड सी डी, टू कोड्स। अच्छा, इंटरसेक्ट दे दी भाई, इंटरसेक्ट तो नहीं हमने किया, ध्यान नहीं करा, फिर दोबारा से वर्किंग करते हैं। एक हमें सर्कल दे दिया गया, सर्कल में टू कोड दे दी, एक ए बी दे दी, एक सी डी दे दी, और वो पी पे कट कर गई जहां भी बोल दिया। जिसका सेंटर ओ है, ये बोला भाई, सेंटर ओ है, द अनइक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट पी, देन ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी, ये ट्रायंगल भाई, ये वाला ट्रायंगल 1 ए पी सी, दूसरी भाई डी पी बी, डी पी बी, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल होंगे इक्वल इन एरिया, क्षेत्रफल में समान होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, सिमिलर होंगे। कौन सी बात से सहमत को नहीं भाई, इस बात से बेटा, इक्वल तो यदि हमने इनकी चीज कुछ इक्वल दे रखी तो ये कह सकते थे। सेंटर का अपन यूज नहीं मिला, जैसे कट टच कर जाती तो 90 डिग्री एंगल हो सकता था। ठीक है, क्षेत्रफल में समान भाई, यह इक्वल होगी तो क्षेत्रफल में समान नहीं है, नॉट कॉन्ग्रेंट। सर्वांगसम, सर्वांगसम तब होती है बेटा जिसकी ऑल साइड्स और एंगल आर इक्वल होते हैं। सिमिलर, सिमिलरिटी में भी तो अपन चाहिए था भाई, यो या इसके पैरेलल है या कुछ है, तो इसमें देवा बेटा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। नंबर 15, टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस आर इंटरसेक्ट सच दैट ईच पास थ्रू द सेंटर, पास थ्रू द, वो एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, टू द अदर द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड्स। एक सर्कल ये हो गया बेटा, दूसरा सर्कल ये हो गया। क्लियर है, एक का सेंटर ये है, ओ मान लेते हैं, दूसरे का सेंटर O1 है, उनकी कॉमन कोड तो ये आ गई भाई, या ए होगी ये बी, इस कॉमन कोड की वैल्यू निकालनी ए बी की। अब ए बी है ना, जब जितना ये पार्ट से यदि इसको बेटा यहां से टच करेंगे तो टू इक्वल पार्ट्स में ये और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे उसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसका डबल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे यहां पे मैंने वैल्यू रखी m, लेट रेडियस r मान लेता हूं, रेडियस r, r ही दे रखी थी, मैंने r मान ली, स्मॉल r मान ली, तो मैंने देखा यहां से यहां टच कर रहा हूं मैं, रेडियस कितनी होगी r, ये भी तो रेडियस थी और ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो ये हमारी r/2 है। तो मुझे am की वैल्यू चाहिए थी, मुझे am की वैल्यू चाहिए थी, मतलब मान लेता हूं ये इसके ऊपर क्या थी, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू देंगे, तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारी r का स्क्वायर थी माइनस बेस हमारा r/2 का होल स्क्वायर का रूट, हमारी r स्क्वायर थी माइनस r²/4, तो मैंने यहां पे एलसीएम लिया 4 बेटा, 4r² माइनस r² रूट 4r² में से r², 3r²/4। क्लियर है। तो यहां पे बेटा हमारे पास √3 पेंडिंग रह गया, r/2 आ गया, ये आ गई, परंतु ये हमारे पास क्या है, ये तो बेटा हाफ है, हमें तो चाहिए थी ए बी की वैल्यू। ए बी बराबर क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई में ए एम, 2 मल्टीप्लाई में ए एम, तभी तो आनी थी ए बी। ठीक है, तो बेटा 2 का 2, ए एम की वैल्यू हमारे पास आई थी √3r/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर रहेगा √3r, हमारा आंसर रहेगा √3r, √3r, √3r। सी विल बी द राइट ऑप्शन।
एग्री? चलो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 16। वृत्त के सतह भाग को क्या कहते, पता नहीं भाई। एक कंटिन्यूअस पार्ट्स ऑफ द सर्कल इज का, अरे सर्कल का ये पार्ट्स को क्या बोलते हैं? आर्क है। जितना भी इसका हिस्सा होता है, ये वाला ये वाला ये वाला पार्ट्स है। जीवा, चाप, खंड, त्रिज्या क्या बोलते हैं? आर्क। कितना भी इसका पार्ट होता है बेटा उसको आर्क बोला जाता है। एक कंटिन्यूअस पार्ट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। चलो जी। द एंगल इन द मेजर सेगमेंट, बेटा बताया था मेजर सेगमेंट में हमेशा एक्यूट एंगल बनते हैं और माइनर में हमेशा ऑब्ट्यूज। तो कैसे एंगल बनते हैं? लेस देन 90। क्लियर है? शाबाश। द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कंटेन द कनेक्टिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। द क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी ए, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज वाले वृत्त के केंद्र पर काटते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज होगी। जो हमारे पास बेटा ये हो गया, वो उसके सेंटर पर कट कर देते हैं। कहां पे करते हैं? सेंटर पर। ठीक है, तो वो कैसी होगी? वो रेक्टेंगल होगी, वो आपकी कैसी पैरेललोग्राम होगी, समचतुर्भुज होगी या स्क्वायर होगी? ध्यान से देखिए बेटा, ये सेंटर तक गई, सोचो इस क्वेश्चन, सेंटर से गई तो ये एंगल कितना बन गया? 90 का। ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, और ये एंगल, चारों एंगल भी तो 90 है। पहली बात तो यहां से देखते हैं हम, समानांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते, समचतुर्भुज नहीं कह सकते। या तो वो ये है या वो ये है। दो बात तो क्लियर होगी। या तो वो रेक्टेंगल है क्योंकि सारे 90 के एंगल हैं, ठीक है, समचतुर्भुज नहीं होते, समानांतर चतुर्भुज नहीं, या तो वो स्क्वायर में होते हैं या रेक्टेंगल में। और जिसकी बेटा वह ये और ये सर्कल के अंदर आ गए तो वो साइड्स भी क्या होंगी? बराबर मिलेंगी। ठीक है, तो क्या होगी? वो स्क्वायर होगी। वो क्या होगी? स्क्वायर। बी विल बी द राइट। नेक्स्ट, द कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोड है ना, जो कोड है, द कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। द एंगल सस्पेंडेड बाय द कोड एट द मेजर आर्क, द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बनाया गया कोण कैसा होगा? दीर्घ वृत्तखंड में बनाया गया कोण, पहली बात तो बेटा मेजर में बना दिया। वो 90 से अपर तो हो नहीं सकता ना, तो वो 90 से अपर ना ही है, ये दो तो फिनिश हो गए। क्लियर है? अब हमारे पास क्या बना? देखो ये है, ये बन गया भाई। अरे एक बात देखो ध्यान से, ये सेंटर हो गया, यो बन गया, यो बन गया। अरे जिसकी रेडियस बराबर कह दी और वह भी इसके बराबर कह दी तो प्रत्येक 60 का होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगी क्या? देखो कितना घम चक्र बनाया इसने। ये नहीं कहा इक्विलेटर, इसने बोला द कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस। जो सर्कल है ना, सर्कल की जो कोड है वह रेडियस के बराबर है, तो उसका एंगल कितना होगा? अरे प्रत्येक के एंगल सारे 60 के होंगे, तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। एग्री है? नो पूछा भाई विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी करेक्ट नहीं है? सत्य नहीं है। मतलब इसमें कहने का मतलब 3 सत्य हैं, एक असत्य है, वह ढूंढनी अपन है। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की। बिल्कुल भाई, देखो जो यह होगी और यह होगी, इनका जो मिड पॉइंट से जाएगी ना, वो हमेशा किससे होगी? जाएगी सेंटर से। बात सत्य है भैया, तो क्लियर होगी। समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र, क्योंकि उनका अरे सेंटर से जाने वाली रेखा कोड को क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। आउट ऑफ 2 अनइक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल द ग्रेटर इज नियरेस्ट टू सेंटर। सच्ची बात है, जितनी सेंटर के नजदीक कोड होगी वह उतनी ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, और जितनी सेंटर से दूर होगी उतनी स्मॉल होगी। तो यह बात भी सच्ची मिल गई भाई, गड़बड़ हो गया। तो क्या कहना चाहोगा? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कोड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल डज नॉट पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द माइनर सेगमेंट। जीवा के मध्य बिंदु को
वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा लघु वृत्तखंड के मध्य बिंदु से नहीं जाती। यह बात नहीं समझ नहीं, इसको छोड़ देते हैं, मेरे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं। इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यह बात सच सच है, इस बात का तो हमें पता है भाई। इक्वल कोड्स में एक अपना बात बन गई भाई, अपन जरूरत नहीं पड़ी। इस सी विल बी द राइट ऑप्शन भाई, यह सत्य को नहीं। इसका मतलब जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, कोई भी हमारी कोड है बेटा, ये होगी, एक माइनर में होगी एक मेजर में होगी, ठीक है, उसको सेंटर से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, को केंद्र से मिलाने वाली रेखा लघु खंड के मध्य। अब ये लघु खंड के मध्य तो जावे है कि ना जावे, इस बात का कंफर्म नहीं है, ना कोई हमारे पास कोई भी ऐसी थ्योरम आई है बेटा, ठीक है, कि मध्य से जाती है, ये बात कंफर्म नहीं थी हमारे पास। उसके बाद भाई आज के लिए बेटा 20 ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि हर बच्चे को समझ में आए हुए। तो भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, दिक्कत रहती है, ठीक है, कंफर्म नहीं हो पाता, तो आप कमेंट डालें, मैं आपको कमेंट में भी अलग से वीडियो बना के डालूंगा। हर क्वेश्चन करवाना, क्योंकि बेटा मेरा उद्देश्य है कि मेरा पढ़ाया हो हर बच्चा, क्योंकि सैनिक स्कूल में डिपेंड करता है सिलेक्शन मैथ के ऊपर। क्योंकि यदि हम 9th क्लास के लिए बात करते हैं तो 400 में से 200 मार्क्स का मैथ होता है, और यदि हम बात करते हैं 6th क्लास के लिए तो वहां पे 300 में से 150 का मैथ आता है। तो डिपेंड करता है सिलेक्शन मैथमेटिक्स पे, और वो मेरी जिम्मेवारी है। तो आप रेगुलर बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।